जी, वही हुआ जिसका खदशा था, मैं म्यूट था। जी, नाउन के बारे में जो आम रूटीन में गलतियाँ होती हैं, इधर तवज्जो अब रखनी है। वो गलतियाँ इनके अंदर कहीं न कहीं हाइलाइटेड हैं। हम देखेंगे कि ये गलतियाँ आप लोग जब लिख रहे हो, उसमें आप ना कर रहे हो। मैंने आपको जैसा कि बताया कि मैं यही वर्कशीट आप एंट्री टेस्ट में पढ़ाता होता हूँ। तो एंट्री टेस्ट में ये क्वेश्चन 2 तरह से आता है। एक तो जी एंट्री टेस्ट जो यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए होती है। तो वहाँ पर जब ये टेस्ट आता है तो वो 2 तरह से ये क्वेश्चन आता है। एक ये कि आपने दोनों में से एक सिलेक्ट करना है। एक ये तरीका होता है कि आपके एरर होता है, कोई आपने आइडेंटिफाई करना होता है एरर कहाँ पे है। मुझे इसलिए इस पार्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे इंटरेस्ट है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 से। उमर डज़ सम मिसचीफ्स। उमर कुछ गलतियाँ करता है। इसमें कोई गलती है। क्या गलती है? मैंने भी आपसे कहा था कि कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका कोई भी प्लूरल नहीं होता। जिनका कोई भी प्लूरल, ये उनमें से एक है। मिसचीफ का प्लूरल नहीं होता। मिसचीफ का प्लूरल, तो मिसचीफ का प्लूरल नहीं होता तो गलतियाँ तो होती हैं। तो गलतियों को कैसे डिस्कस करेंगे? तो उसके लिए हम लिखते हैं उमर ऑलवेज डज़ एक्ट्स ऑफ। Acts of mischief. जी बेटे। Homer always does acts of mischief. जी बेटे, मैं आंसर बिल्कुल दे रहा हूँ। सी आंसर होगा इसका। माय मदर गेव मी मैनी एडवाइसेस। अब ये एडवाइस लफ्ज का प्लूरल होता है, लेकिन एडवाइस लफ्ज 2 तरह से यूज होता है। तो एक का प्लूरल होता है, दूसरे का प्लूरल कौन-कौन सी तरह? अगर तो एडवाइस से मुराद है ये जैसा कि सिचुएशन, बेटे इसको फ़ोन को बंद कर दो, इसको बंद कर दो। अगर तो एडवाइस से मुराद क्या है? नसीहत, जैसा कि इस सिचुएशन में नज़र आ रहा है। मदर क्या करती है? नसीहत करती है। तो इसका प्लूरल नहीं होता। बेटे हम ध्यान आपका मेरी तरफ नहीं है। तो इसका प्लूरल फिर क्या होता है? मदर जो होती है वो पीसेस ऑफ एडवाइस देती है, ना कि एडवाइसेस देती है। लेकिन एडवाइस एक और तरह भी इस्तेमाल होता है। लीगल डॉक्यूमेंट भी एक होता है जिसको एडवाइस कहते हैं। जैसे वजीर आजम ने सदर को एडवाइस भेजी है कि ये फलां लॉ पास कर दें। ये अगर इससे मुराद होती तो एडवाइस का प्लूरल पॉसिबल एडवाइसेस हो सकता। नहीं, एडवाइस से मुराद अगर नसीहत है, दो ही मुराद हो सकती है एडवाइस से, या ये लीगल डॉक्यूमेंट हो सकता है या ये नसीहत हो सकती है। तो नसीहत है अगर, तो इसका प्लूरल नहीं होता। चाहे जितने मर्जी एडवाइस, जितनी मर्जी नसीहतें हों, हम पीसेस ऑफ एडवाइस कहते हैं। नंबर 3, योर कॉन्डक्ट गेव मी अ लॉट ऑफ ट्रबल्स। देखें जब अ लॉट लिख दिया तो ट्रबल्स तो नहीं होना चाहिए। सो योर कॉन्डक्ट गेव मी लॉट्स ऑफ ट्रबल, यहां तो होगा, या अ लॉट ऑफ ट्रबल होगा। ठीक है। आप प्लीज साथ साथ जिनके पास आ चुका है ऑलरेडी प्रिंट आउट, वो सॉल्व कर लें। हुसैन प्रिंट्स लेके नहीं आए, इतनी दूर से तो नहीं ला रहे, हो चुका प्रिंट, वो किसी और काम में बिजी हो गए हैं। वो प्रिंट आउट आप खुद पकड़ लो सामने से। ही लॉस्ट हिज ट्राउजर इन शॉप। मैंने आपको कहा था कुछ वर्ड्स होते हैं जिनका के सिंगुलर नहीं होता। ट्राउजर बेटे कहते हैं एक पॉइंचे को। पॉइंचा समझते ना क्या होता है? तो एक यार, एक सेकंड प्लीज, वो कह रहे हैं प्रिंट्स नहीं आए, मैं एक बार दोबारा कमांड दे लूं, पता नहीं क्यों नहीं आए। ट्राउजर बेटे एक पॉइंचे वाली तो कोई शलवार नहीं होती, एक पॉइंचे वाली कोई पैंट तो हो नहीं सकती, इसलिए ये हमेशा लफ्ज क्या आया होगा? ट्राउजर्स। क्या होगा लफ्ज? तो यू ही लॉस्ट हिज ट्राउजर्स। अब इन द शॉप होगा कि एट द शॉप होगा, ये हमारी आज की बहस नहीं है, इसको छोड़ देते हैं। आगे चलें। इसी तरह एक लफ्ज है, आगे जाके आ जाएगा शायद एक्सरसाइज में, सिजर्स। सिजर बेटे ब्लेड को कहते हैं, और एक ब्लेड वाली कैंची नहीं होती। कैंची में हमेशा कितने ब्लेड होते हैं? इट इज ऑलवेज सिजर्स। Our college won by an inning and 5 runs. Our college won by inning भी कोई लफ्ज नहीं होता बेटे, इनिंग्स ही होता है। क्यों? क्योंकि एक खिलाड़ी थोड़ी बारी देता है, बारी तो देते हैं 10 खिलाड़ी या 11 खिलाड़ी। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट क्रिकेट, जी बेटे, नहीं नहीं, 11 बारी लेते हैं, आउट 10 करने होता है। Our college won by an innings and 5 runs
ये होना चाहिए इधर सी में, won by the innings and 5 runs, a college won by a inning and 5 runs, ये भी नहीं, गलत। बेटे ये ए एक्चुअली यहाँ पे ये स्पेलिंग मिस्टेक है, मिसप्रिंट है, ए आंसर है। द इनिंग्स का तो मतलब है वो किसी खास बारी की बात हो रही है, वो तो हमारे यहाँ ये कोई पैसेज तो है नहीं जिसमें से हो रही है। वो आर्टिकल की बहस बाद में करेंगे, आज नाउन की बहस करनी है मैंने आपसे। क्वेश्चन नंबर 6, द सीनरीज ऑफ मरी। ये बेटा सीनरीज लफ्ज भी बेटे प्लूरल इसका पॉसिबल नहीं है अगर इससे मुराद है नजारा। अगर इससे क्या मुराद है? अगर इससे मुराद वो फ्रेम वाली सीनरी है जो घरों में लगी होती है, तो वो सीनरीज हो सकती हैं। अगर इससे मुराद नजारे हैं मरी के, तो वो सीनरीज। द सीनरी ऑफ But मरी, यहाँ पे उस जी the scenery of Murray are very attractive. नहीं हो सकता ना बेटे यार। यार इधर से चली गई है मशीन में, को मसला होगा उन्हें को, आप आ जाओ बैठ जाओ, उन्हें को मशीन का को देखो, रीस्टार्ट करके देखो, पेज ना फंसा होगा, हो गया ना, तो बस फिर है। बैठ जा यार, छोड़ना ही चाहिए मेरे को वहां, बैठ जा, मुझे Oh, काम कराने दे। सीनरीज नहीं होगा क्योंकि सीनरी, हम कोई फ्रेम की बात तो नहीं कर रहे, हम तो मरी के शहर के नजारों की बात कर रहे हैं। है चेयर पीछे, वो बैठो हमना के साथ जाके, चलो चलो, है चेयर। क्वेश्चन नंबर 7 है, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स भी नहीं होता है, क्या होता है? ही इज वीक इन मैथमेटिक्स होता है बेटे, ही इज वीक इन मैथमेटिक्स। कौन सा? ब्रावो आंसर। अली गेव मी मैनी अब्यूज, अब्यूजेस भी कोई लफ्ज नहीं है, अब्यूजेस भी कोई लफ्ज, वर्ड्स ऑफ अब्यूज होता है। इधर तवज्जो करो, इधर अहमद, वर्ड्स ऑफ अब्यूज होता है। अली गेव मी मैनी वर्ड्स ऑफ अब्यूज, आई टोल्ड दीज न्यूज टू माय फादर। सरकार इधर क्या मसला है अहमद? कोई भी नहीं है तो इधर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? रीम बेटे जल्दी बैठ जाओ, उनकी क्लास चल रही है, उनका दिमाग खराब है, फिर उसी टाइम हो जाता। आई टोल्ड दिस न्यूज टू माय फादर। ब्रावो। आई शैल स्पेंड माई समर वेकेशन लिखा हुआ बेटे। बेटे वेकेशन लफ्ज सिर्फ और सिर्फ एक ही सूरत में पॉसिबल है, अगर वो छुट्टी कंटिन्यूस नहीं है। यानी आपने 4 छुट्टियां मिली, फिर 2 दिन जाना पड़ा, फिर 4 छुट्टियां मिली, फिर 2 दिन जाना पड़ा, तो वेकेशन हो सकता है। जैसे मैं कहूँ माई समर एंड विंटर वेकेशन, अब मैंने 2 अलग अलग छुट्टियों की बात की है, तो लफ्ज वेकेशन होगा, वरना लफ्ज वेकेशन पॉसिबल। हॉलीडे का प्लूरल होता है हॉलीडेज, वेकेशन का कोई प्लूरल नहीं होता। समर वेकेशन कोई वर्ड, तो आंसर क्या होगा? आई शैल स्पेंड माई समर वेकेशन एट 11। व्हाई हैव यू गिवन अप योर स्टडी? ये आंसर, ये कब ठीक हो सकता है? अगर तो इससे मुराद ये है I have कि आप किसी given टॉपिक up पर my रिसर्च कर study. रहे हैं, अगर इससे मुराद है कि आप किसी टॉपिक पर और आपने वो टॉपिक चेंज कर लिया है, तो हम कहेंगे यू हैव गिवन अप योर स्टडी। लेकिन अगर इससे मुराद तालीम है, क्या है इससे मुराद, तो फिर क्या लफ्ज आएगा? ब्रावो आंसर। तो मसला, मेरा ख्याल है आखिरी कुछ सेंटेंसेस हैं, ये कल पे रख लेते हैं, और कल न्यू 7 प्रोनाउंस के साथ इसको डील कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे इंग्लिश की क्लास क्लोज कर रहे हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ मैथ्स की क्लास। जी जी, इन्होंने इस साल एग्जाम नहीं देना, सब बिलाल से क्लास ले रहे हैं। एक बात सिर्फ सुन लीजिए, मुझे किसी बच्चे ने कहा, कहता है सर बहुत सारे बच्चों ने इसलिए लंच नहीं किया कि सदके के चावल थे। पहली बात सुन लें, मेरी जाती अंडरस्टैंडिंग में सदके के भी हों तो उसको खाना कोई जुर्म नहीं, एक बात, ठीक है? दूसरी बात, यानी ये जो है ना, जब हम किसी वेटर को टिप देते हैं, जब हम किसी दोस्त को तोहफा देते हैं, उसको भी अरबिक में सदका ही कहते हैं। आप पता नहीं किसको सदका कहते हैं, आई हैव नो अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस। दूसरी बात, पुत्र, अगर मैंने सदके की कोई चीज खिलानी हो